आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स चैनल पर एक बार फिर से। तो अभी अपना जो क्लास 12th का चैप्टर है फर्स्ट वो अभी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अभी 2 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं देखिए, अभी 2 वीडियो आई थी जिसमें हमने ये टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसमें आपका लाइफ स्पान, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। ठीक है, तो अभी जो शुरू करने जा रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बाद इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। फिर आपका यहाँ पर 2 पॉइंट्स और हैं, इनको भी हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और अभी 2 वीडियो जो मैंने अभी बताया जिसमें हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, तो आप वो 2 वीडियो भी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाकर डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जाइए और वॉच कीजिए। तो चलिए पहले अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, मेनली आपको इतना पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है फ्रेंड्स। अगर आप एक सिंपल वे में समझो उसको, एक सिंपल लैंग्वेज में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर 2 डिफरेंट गैमेट्स होते हैं, जिन गैमेट्स को हम या तो एक फीमेल होगा जिसमें एक आपका मेल गैमेट होगा। ठीक है, तो एक फीमेल गैमेट होगा और दूसरा आपका मेल गैमेट होगा। इनके फ्यूज़न से जो यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बाय लैंग्वेज समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लें, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो आपका यहाँ पर किस तरीके का होगा, जेनेटिकली डिफरेंट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट होगा। कभी कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी लास्ट ईयर भी एक तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन इससे आया था कि आपका यहाँ पर जो ये जेनेटिकली डिफरेंट होता है, ठीक है, वो क्यों होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर मेनली रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पर आपका गैमेट्स के 2 गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल एंड एक फीमेल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जेनेटिकली डिफरेंट होगा। तो अभी इस तरीके से आप समझें कि ये जो लैंग्वेज आपको दे रखी है बहुत ही सिंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरीके से अपनी स्टडी करते रहें और आगे प्रिपरेशन करते रहें। बीएससी नर्सिंग की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। तैयारी शुरू हो गई है, 2 वीडियो आ चुके हैं ऑलरेडी, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की काफ़ी वीडियो मैंने शेयर कर दी हैं। चैनल से आप जाकर देख सकते हो, चैनल पेज पर जा कर के। ठीक है, और आगे की प्रिपरेशन रेगुलर चलने वाली है। अभी यहाँ पर ABBMU के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था आपका बीएससी नर्सिंग का, तो अभी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में थोड़ा सा बिजी थे, तो अब रेगुलर आपकी यहाँ पर क्लास चलेगी और अभी रेगुलर सारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए देख लेते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूज़न ऑफ गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका यहाँ पर क्या फ्यूज़न होता है गैमेट्स का। 2 डिफरेंट गैमेट्स होंगे, जैसे कि आपका मेल और फीमेल हो गया, पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है न्यू इंडिविजुअल का, जो कि आपका यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट आपको देखने को मिलता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर इस लैंग्वेज को समझें और अपनी कॉपी पर कहीं लिख लें, या फिर आप इसको याद भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ फीचर्स दे रखे हैं, फीचर्स देखेंगे। तो यहाँ पर फीचर पहला क्या है कि 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पर एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये मेल और फीमेल आपको बता दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट अपना पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट अपना बताना चाह रहा है कि आपको यहाँ पर जो हर एक पेरेंट होगा, यहाँ पर एक डिफरेंट प्रोडक्टिव यूनिट को यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, जिसको आप गैमेट का नाम देते हो। ठीक है, गैमेट आर हैप्लॉइड, गैमेट्स आपके हैप्लॉइड्स होंगे, एंड आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिवीज़न। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गैमेट्स हैं वो किस तरीके के आपके होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। आर प्रोड्यूस एज रिजल्ट, कौन सा डिवीज़न पाया जाता है, मियोटिक डिवीज़न आपका होता है। तो ये क्वेश्चंस में आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर से याद करें। ठीक है, किस तरीके का डिवीज़न होगा, ठीक है, किस तरीके का डिवीज़न होता है, मियोटिक डिवीज़न होगा, हैप्लॉइड्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले। द फ्यूज़न ऑफ 2 गैमेट, आपके यहाँ पर 2 फीमेल और मेल गैमेट्स हैं, जिसके रिजल्टेंट में क्या फॉर्मेशन होता है, आपका सिंगल सेल्ड जो कि डिप्लॉयड जाइगोट होता है। आप यहाँ पर एक सिंपल वे में समझे, द फ्यूज़न ऑफ 2 गैमेट्स, यहाँ पर आपका फ्यूज़न हो रहा है 2 गैमेट्स का, जैसे कि आपका मेल और फीमेल है, और इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि आपका एक फॉर्मेशन होता है सिंगल सेल्ड का और डबल डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। मीन्स कहने का मतलब है सिंगल सेल्ड बनेगी
ठीक है, और डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं, ये पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं और पढ़ के ज़रूर से याद कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, द जाइगोट अंडरगो रिपीटेड मियोटिक डिवीज़न। जब कभी भी जाइगोट अपना मियोटिक डिवीज़न को दोहराते हैं एंड ग्रो इनटू द एम्ब्रियो, तो क्या वहाँ पर बनता है, किस में ग्रो हो जाते हैं, एम्ब्रियो में, दैट गिव राइज द मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके रिजल्टेंट में क्या हुआ, मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल क्या हुआ, क्रिएट हुआ या बन गया बाय द सेल डिफरेंशिएशन एंड वो यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल सिर्फ इतना है फ्रेंड्स, जब कभी भी जाइगोट में एक रिपीटेड या माइटोटिक डिवीज़न होता है तो यहाँ पर उसके रिजल्ट में आपको देखने को मिलता है एक एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो किस तरीके का होगा, आपका मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल होता है, ठीक है। बाय किसके थ्रू होता है यहाँ पर, बाय द सेल डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। कहने का सीधा मतलब इतना है। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट अपना पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, द इंडिविजुअल फॉर्म गेट ए सेट ऑफ जीनोम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंडिविजुअल फॉर्म हुआ था तो वहाँ पर क्या हुआ, अब जीनोम का सेट बना एंड ईच आपका पेरेंट, ठीक है, हर एक पेरेंट का वहाँ पर एक जीनोम सेट बनता है, किसमें, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है, इंडिविजुअल की बात हो रही है। द इंडिविजुअल फॉर्म्ड गेट ए सेट ऑफ जीनोम एंड फ्रॉम ईच पेरेंट्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक फीमेल और आपका मेल। तो इंडिविजुअल क्या यहाँ पर बना रहा है कि एक जीनोम का सेट बना रहा है, ठीक है, एक जीनोम का सेट बना रहा है, एक आपका यहाँ पर मेल से और दूसरा आपका यहाँ पर फीमेल से, ठीक है। ईच मतलब कहने का है कि ईच मतलब एक एक सेट बनेगा, ठीक है, एक एक सेट बनता है जीनोम का, एक तो मेल से बनेगा और दूसरा आपका फीमेल से बनेगा, ठीक है। एक फीमेल आपका जो पेरेंट होगा उसके थ्रू बन रहा है और एक मेल के थ्रू बन रहा है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए अभी देखेंगे, द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड गेट ए सेट ऑफ जीनोम फ्रॉम ईच पेरेंट, हैंस इसके रिजल्ट में देखेंगे इट जेनेटिकली डिफरेंट। इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, जेनेटिकली डिफरेंट कहा गया है। क्यों कहा गया है, जैसे कि अभी बताया कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो आपका इंडिविजुअल है वो आपका या तो एक फीमेल कह लीजिए, ठीक है, फीमेल और दूसरा आपका मेल, तो इनके दोनों के थ्रू एक जीनोम का सेट यहाँ बनाएगा, एक जीनोम का सेट आपका इसके थ्रू बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों को रिजल्ट में रखते हुए इसको जेनेटिकली बोला गया है डिफरेंट, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट बोला गया है किसको, आपका जो न्यू इंडिविजुअल क्रिएट हो रहा है, समझ गए। फ्रॉम बोथ द पेरेंट एंड रिजेंबल बोथ द पेरेंट इन द सर्टन फीचर्स ओनली, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द थ्रू प्लांट एनिमल एंड फंजाई डिफरेंट मार्कडली इन देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, yet they share a similar pattern in their sexual mode of reproduction, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको बताया है, ये एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको बताया गया है कि यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया किसमें, आपका प्लांट्स में, एनिमल, फंजाई में। तो ये क्या होते हैं, ये डिफरेंटली इनको मार्क किया गया एज देयर द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू उनको देखा गया। तो ये क्या बताया गया, डिफरेंट बताया गया है, ठीक है, डिफर बताया है, मतलब एक दूसरे से कभी मैच नहीं करते, अलग अलग होते हैं। फिजियोलॉजी भी के थ्रू पे भी यहाँ पर इसको क्या बताया है, डिफरेंट बताया है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लें, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो आप अच्छी तरीके से इसको अगर पढ़ के रखेंगे तो याद रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अक्रेंस पढ़ेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा अक्रेंस देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्रेंस इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। किस किस में, देखिए अभी यहाँ पर ये समझने वाली बात है, अक्रेंस की बात हो रही है, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो आप ऐसा कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है आपकी बुक्स में कुछ चीज़ें नहीं दी होती हैं, ये अलग बुक है तो आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देख रखे हैं, जैसे कि यूनिसेक्सुअल एनिमल्स का दे रखा है, आपका बाइसेक्सुअल एनिमल,
मोनोसियस और बाइसेक्सुअल प्लांट, उसके बाद डायोसियस और यूनिसेक्सुअल प्लांट इसको कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे कि मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर आपका हो गया। बाइसेक्सुअल फ्लावर होमोथैलिक एंड मोनोसियस, और यहाँ पर हेट्रोथैलिक और आपका डायोसियस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेम है आपको दे रखे हैं, तो ये जो दो नेम दे रखे हैं ना आपको, जैसे कि यहाँ पर ये बताया मोनोसियस और यहाँ पर बाइसेक्सुअल, तो ये इसका अदर नेम है, ठीक है, जिसको मोनोसियस भी कहेंगे और बाइसेक्सुअल प्लांट भी कहेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही एक ही है, बस इसको नाम से दो तरीके से आपका डिफ़ाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये यूनिसेक्सुअल आपका किस किस में आता है, जैसे कि नियरली ऑल वर्टिब्रेट्स हो गए आपके, एंड मैनी इनवर्टिब्रेट्स हैव सेपरेटेड सेक्स विच आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में देखा गया है मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल एज ईच वन हैज़ इट ओन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबका अलग अलग होता है, एंड प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ सेक्स सेल दैट आइदर स्पर्म और ओवा, दे नेवर प्रोड्यूस बोथ द सेक्स सेल, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका डिफरेंट सेक्स होंगे, एक तो मेल होगा, ठीक है, और दूसरा आपका फीमेल होगा, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। तो यहाँ पर क्या ये प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि एक पेरेंट आपका दोनों सेक्स सेल को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, वर्टिब्रेट्स हो गए, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है, जिनके पास में एक सेपरेटेड आपका सेक्स ऑर्गन होता है या फिर सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, आप उस तरीके से आप उसको बता सकते हो। जैसे कि आपका मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल हो गया, इस तरीके के क्या इंडिविजुअल को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है, सच एज हैड इट्स पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये आप समझेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छी तरीके से समझे यूनिसेक्सुअल यहाँ पर कौन कौन से हैं। अब बाइसेक्सुअल की बात करें तो बाइसेक्सुअल से आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या होते हैं, ये एक तरीके के एनिमल होते हैं जिसमें क्या ऑर्गन जैसे अर्थवॉर्म हो गया, स्पंजी हो गया, टैपवॉर्म हो गया और लीच हो गया, ये किस तरीके के होते हैं आपके, इनके पास हमेशा याद रखें आपका जब बाइसेक्सुअल की बात होती है तो इनके पास में दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिनके पास में दोनों तरीके के आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ठीक है, और आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। तो इन दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ में जो भी यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसको आपको एनिमल को आप क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल एनिमल बोलेंगे, ठीक है। इनको क्या एक तरीके का नाम और दे रखा है यहाँ पर, हार्मोफोडिट्स बोला जाता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से नाम याद कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूछ लिया जाता है बाइसेक्सुअल का अदर नेम बता दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, किस तरीके के एनिमल्स होते हैं, तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद मोनोसियस और बाइसेक्सुअल प्लांट्स की बात करेंगे। मोनोसियस एंड बाइसेक्सुअल प्लांट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका प्लांट दैट बियर बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जैसे आपका चारा, कोकोनट, मेज, कैस्टर, बीन और आपका ये कुकुरबिता, ठीक है, इसको आप कुकुरबिता ही पढ़ेंगे। आपने देखा होगा गांव में अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत मिलता है, ठीक है। आपने कभी देखी हो कोई लकड़ी होती है, कोई वुड होगी, पानी के कंपेरिजन में आके वो सड़ने लगती, गलने लगती, तो वहाँ पर ये निकल आते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो ये क्या होंगे, आपके मोनोसियस और बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं जिनके पास में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आपको नेम दिख गए हैं, तो नेम्स को भी याद करके चलें फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में डायोसियस और यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर या तो एक होगा, यानी कि या तो मेल हो सकता है या फिर आपका फीमेल हो सकता है, ठीक है। प्लांट्स हैव वेयर आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द प्लांट कुड बी आइदर मेल और फीमेल लाइक पपाया, मालबेरी, डेट प्लाम, ठीक है। तो ये इसके नाम दे रखे हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि आपके डायोसियस में डिफरेंट आपके ऑर्गन्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो मेल होगा या तो आपका फीमेल होगा, ठीक है। नाम आपके जैसे कि पपाया हो गया, मालबेरी हो गया, डेट पाल्म हो गया, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किस तरीके के होते हैं, फ्लावर दैट आइदर स्टेमन और कार्पल। यहाँ पर होता क्या है, यूनिसेक्सुअल का मतलब होगा या तो यहाँ पर स्टेमन होगा या फिर आपका कार्पल होगा। कुड बी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। जैसे मेल फ्लावर क्या होते हैं, मेल फ्लावर में जिसको स्टेमिनेट बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर स्टेमिनेट बोल सकते हैं व्हेन ओनली स्टेमन आर प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पर ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो मेल फ्लावर है तो उसको मेल फ्लावर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पास में स्टेमन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम स्टेमिनेट भी कह सकते हैं।
और फीमेल में आपका क्या होता है, पिस्टलेट होता है, पिस्टल होती है उसमें, जिसको ओनली जिसके पास में पिस्टल होती है, और इसको कार्पल भी बोलते हैं, ठीक है। कार्पल और पिस्टल के साथ में होगा तो उसको हम फीमेल फ्लावर बोलेंगे। और मेल फ्लावर आपका यहाँ पर स्टेमिनेट होता है, जिसके पास में आपके ओनली स्टेमन प्रेजेंट होता है। तो ये आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहा। बाईसेक्सुअल में क्या होता है कि दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है। बाईसेक्सुअल है तो कहने का मतलब है कि दोनों होंगे, स्टेमन भी होगा, कार्पल भी होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बाईसेक्सुअल बोलेंगे। दीज फ्लावर आर रिफर टू एज हार्मोफोडिक फ्लावर लाइक स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट अपना देखेंगे क्वेश्चन कह रहे हैं सॉरी, होमोथैलिक और मोनोसियस। होमोथैलिक और मोनोसियस की बात करेंगे। आपका पॉइंट नंबर 7, द टर्म एज यूज टू डिस्क्राइब द बाईसेक्सुअल कंडीशन, जैसे कि आपका हो सकता है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एज प्रेजेंट सेम थैलस इन फंजाई, ठीक है। फंजाई इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हेट्रोथैलिक होगा तो हेट्रोथैलिक में क्या होगा, हेट्रोथैलिक भी देखेंगे एक अच्छी तरीके से, जिसको हम डायोसिस भी कहते हैं। द टर्म आर यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन, आपकी यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगी, जैसे कि आपका इधर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। और स्ट्रक्चर किस तरीके का यहाँ पर प्रेजेंट होता है, थैलस इन सम फंजाई, ठीक है। थैलस भी प्रेजेंट होता है आपके कुछ फंजाइस में, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि मोनोसियस है तो दोनों हैं, डायोसियस है, डाई मतलब टू, ठीक है। डाई मतलब आप डिवीज़न भी समझ लो, यानी कि टू तरीके के होंगे, एक डिफरेंट होते हैं, एक होगा या फिर दूसरा होगा, देखिए दोनों साथ में कभी भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। मोनो का मतलब होता है साथ में, यानी कि दोनों साथ होंगे, फीमेल भी और मेल भी, ठीक है। समझ गए अच्छे से। चलिए टेबल को अभी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में सेव कर लीजिए। और नेक्स्ट अपना देखेंगे क्या है। नेक्स्ट अपना ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। आपके एग्जांपल्स आप देखेंगे अच्छी तरीके से, जैसे कि आपका यहाँ पर दे रखा है कॉकरोच में किस तरीके का यहाँ पर होता है, यूनिसेक्सुअल होगा। अर्थवॉर्म आपका बाईसेक्सुअल होता है। चारा आपका यहाँ पर मोनोसियस प्लांट है। और यहाँ पर आपका मार्चेंटिया इसको बोलते हैं, जो नाम से बुलाना चाहो बुला सकते हैं, स्वीट पोटैटो, ठीक है। आपका बायोसियस होगा, ये आपका ड्रायोसियस ब्रायोफाइट्स है। और नीचे अपना डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये अपना जो है फिगर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छे से समझ लीजिएगा। आपकी बुक में अगर दे रखा है तो अच्छे से देख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट लेके आप उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, आपको डेफिनेशन याद है और एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अपना देखेंगे फीचर कॉमन टू ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अभी देखिए यहाँ पर हमने भी कंप्लीट कर लिया टॉपिक अपना, अच्छे से समझ लीजिए इसको। और अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया फ्रेंड्स। अगर पढ़ते रहेंगे साथ में तो ज़रूर से क्रैक कर लोगे एग्ज़ाम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपने चलेंगे साथ में, ठीक है। तो चलिए फीचर्स की बात करेंगे। कॉमन फीचर्स हैं किसके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो द फॉलोइंग कॉमन फीचर और फेजेस इन देयर लाइफ, जैसे कि आपका यहाँ पर जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज़ हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज़ हो गया, एजिंग लीडिंग टू द डेथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यही बताया गया था जब चैप्टर स्टार्ट किया गया था, तो ये 4 स्टेजेस होती हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर बताया गया था लाइफ स्पान के 4 स्टेजेस होती हैं, जो कि एक कोई भी तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है इन 4 स्टेजेस को अपना क्लियर करता है, ठीक है। जुवेनाइल फेज़ आपका क्या होता है, बर्थ से लेकर के जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता तब तक कि आपका ये जुवेनाइल फेज़ कहलाता है। रिप्रोडक्टिव फेज़ कब होता है, जब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब तैयार हो जाता है, कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन उसमें स्टार्ट हो जाता है और किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म में, तो उसको रिप्रोडक्टिव फेज़ बोल देते हैं। और इसके बाद में एजिंग आपका क्या है, मीन्स उसके रिप्रोडक्टिव की एज चली गई है, उसके बाद में उसका एक बुढ़ापा आने लगा है, बोल सकते हो उम्र बढ़ रही है धीमे धीमे, तो उसको एजिंग बोलेंगे। और टिल डेथ तक, ठीक है, टिल डेथ तक यहाँ पर इसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये एक तरीके का लाइफ स्पान ही है, जिसमें कि आपका यहाँ पर सिंपल में दे भी रखा है, देखेंगे। टर्म जुवेनाइल इज़ यूज फॉर एनिमल और वेजिटेटिव फॉर प्लांट्स, ठीक है। जो जुवेनाइल है ये किस, जुवेनाइल यूज फॉर एनिमल और वेजिटेटिव फॉर प्लांट्स, कहने का मतलब है कि आपके एनिमल्स के लिए आपका जुवेनाइल फेज़ को यूज़ करते हैं और वेजिटेटिव में आपका प्लांट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लांट्स के लिए आपका कौन सा यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव। तो चलिए अभी देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट,
जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज इज़ ए वेरिएबल ड्यूरेशन इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे कि मैंने अभी बताया फ्रेंड्स, तो ये भी वही पॉइंट्स हैं। तो अभी इनका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप लिख सकते हो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से पढ़ें सब लोग। फीचर्स काफ़ी ज़्यादा आपको पता होने चाहिए, अच्छे से हर चीज़ आपको आनी चाहिए फ्रेंड्स। तभी आप देखिए एक तरीके से कह सकते हो कि अगर आपको सब चीज़ें क्लियर हैं पॉइंट वाइज, तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसे आसानी से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे अपना। अभी रिप्रोडक्टिव फेज़ में भी यही मैंने सेम बताया आपको। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपना जो ऑर्गेनिज्म है तो वो मेच्योर हो जाता है और रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, तो उसको यहाँ पर रिप्रोडक्टिव और मेच्योर फेज़ बोल देते हैं। तो बाय लैंग्वेज तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद करना खुद ही पड़ेगा, तो इसको आप अपने आप से देखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए कुछ आपको नेम्स भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंगो, एप्पल एंड जैक फ्रूट प्लांट्स शो द सीजनल फ्लावर्स थे। ठीक, हैंस दे फ्रूट द अवेलेबल टू ड्यूरिंग द स्पेसिफिक सीजन ओनली। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सीजनली होते हैं। ठीक है, जो सीजनली रिप्रोड्यूस करते हैं, हर एक मौसम में रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इसको आप खुद से अच्छी तरीके से याद करेंगे, पढ़ेंगे, तभी आपको ये फ्रेंड्स याद होंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल्स में क्या क्या दे रखा है वो भी देखते हैं। देखिए अभी ये जितनी भी बॉक्सेस वाली चीज़ है ना फ्रेंड्स, ये बॉक्सेस वाली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन बॉक्स वाले को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो सर्टेन स्पीसीज ऑफ बैम्बू, जैसे कि बैम्बूसा टोल्डा, ठीक है, ये नाम है, थोड़े अजीब से हैं लेकिन आपको याद करने हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे याद करने हैं। सो फ्लावरिंग ओनली इन द देयर लाइफ स्पान जनरली आपका यहाँ पर 50 से 100 साल तक ये जिंदा रहते हैं। तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कौन कौन से हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कुछ चीज़ें क्या है रिपीट होती हैं, तो उनको दोबारा से बताएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 ज़रूर से देख लें, उनमें सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करके रखा है। इसको आप देख लेंगे, अपनी अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर आप जा करके वहाँ से भी वॉच कर सकते हो और देख सकते हो। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, वहाँ पे अलग तरीके से बताया है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब वहाँ पे बाय फिगर बता रखा है और आपका यहाँ पे बाय लैंग्वेज लिख रखा है। आपको बाय लैंग्वेज अगर अच्छा लगता है तो बाय लैंग्वेज भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़े से इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको भी देखेंगे कौन कौन से हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ ब्रीडिंग, ठीक है, आपका यहाँ पर ब्रीडिंग टाइमिंग की बात हो रही है, एनिमल्स की हो। कैन पुट देयर द 2 कैटेगरी, इनको रखा गया, एक तो सीजनली में रखा गया है और दूसरा क्या है कंटिन्यूस। ठीक है, सीजनली होते हैं कुछ, उनके बारे में बताया है, और कंटिन्यूसली जो ब्रीडर होते हैं उनके बारे में बताया। कंटिन्यूसली का मतलब है जो 12 मंथ में आते हैं, और सीजनली का मतलब जो उनका खुद का पर्सनल सीजन होता है, मतलब ये सीजनली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी बात हो रही है। तो अभी सीजनली हैं और यहाँ पर कंटिन्यूस ब्रीडर हैं, तो इनके यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर पर्टिकुलर पीरियड होता है इनका। तो जैसे नाम हो गया आपका यहाँ पर कुछ कैपेसिटी पॉडली फार्म्स कैन बी मेड द ले एग्स थ्रू द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद से देखिए अच्छे तरीके से, तो आपको कुछ नाम देंगे, जैसे कि बर्ड हो गया, लिजर्ड हो गया, फ्रॉग, ले एग सीजनली। तो ये क्या करते हैं कि अपना सीजनली अपने एग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे ओनली पर्टिकुलर पीरियड ऑफ देयर टाइम, कोई भी ईयर में कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मंथ हो, लेकिन एक सीज़न होता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सीजनली ब्रीडर कह देते हैं। और कंटिन्यूसली ब्रीडर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप काऊ है, शीप है, रैट, डॉग, टाइगर, मंकी, एप्स और ह्यूमंस, क्या होते हैं ये कंटिन्यूसली ब्रीडर होते हैं। तो इनका कोई सीजनली वाइज नहीं होता है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली होते हैं, मतलब कहने का मतलब कि ईयर में कभी भी इनका कोई टाइम नहीं फिक्स है, ये जब चाहे तब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई भी यहाँ पर सीजनली वाइज नहीं होता है। फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है, फीमेल्स में जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, एग्जिबिट ए नंबर ऑफ साइकिल चेंज इन देयर एक्टिविटी ओवरी एसेसरी डक्ट ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, द साइकिल चेंज आर 2 टाइप्स, 2 तरीके से आपकी साइकिल चेंज हो जाती है। ठीक है, किन में हो रही है, ये प्लेसेंटल मैमल्स की बात हो रही है फ्रेंड्स, या जैसे कि ऑस्ट्रिच साइकिल, यहाँ पर ऑस्ट्रस साइकिल हो गई, दूसरी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपने एक चीज़ क्लियर करी होगी कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पता है, लेकिन ये ऑस्ट्रस साइकिल क्या है। तो यहाँ पर जो मैमल्स में होती है, मैमल्स में, ठीक है, जो आपके मैमल्स किस तरीके के होते हैं, जैसे कोई आपका जैसा हो गया
काऊ हो गया, शीप हो गया, रैट हो गया, डियर, डॉग और टाइगर्स, ठीक है। तो ये नॉन प्राइमेट मैमल्स कहा जाता है इनको, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, पहले तो किस तरीके के मैमल्स होते हैं, नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, जैसे कौन कौन से, काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग एंड टाइगर्स। इनके यहाँ पर पर्टिकुलर नाम दिए हैं, याद रखेंगे। तो इनमें किस तरीके की साइकिल पाई जाती है, ऑस्ट्रियस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रियस साइकिल बोलेंगे, स्पेलिंग याद रखेंगे, ऑस्ट्रिच मत लगा देना, ऑस्ट्रियस और ऑस्ट्रिच में अंतर होता है, ठीक है। और यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, ओनली यहाँ पर ह्यूमंस में आपको देखने को मिलता है, मंकी में होगा और एप्स में होगा, ठीक है। तो ये किस तरीके के मैमल्स होते हैं, आपके प्राइमेट होते हैं। अब यहाँ पर ऑस्ट्रस में आपका नॉन प्राइमेट होगा, और मैमल्स जो किस में होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आते हैं, वो आपके प्राइमेट मैमल्स होंगे, जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमंस, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं, याद करके रखेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, वो भी देखेंगे। सीजनल सम मैमल स्पेशली दोज लिविंग इन वाइल्ड कंडीशन, ठीक है। कुछ मैमल्स की बात हो रही है, स्पेशली किसमें, आपके यहाँ पर वाइल्ड कंडीशन की बात हो रही है। एग्जिबिट द साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात हो रही है, वाइल्ड कंडीशंस की बात हो रही है, ठीक है। तो कुछ जो मैमल्स होता है, जो साइकिल होती है उनकी, तो वो फेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में आपको देखने को मिलती है। हैव दे आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ सीजनल ब्रीड, ठीक है। तो इसको किस तरीके की ब्रीड में रखा गया है, सीजनल ब्रीडर में रखा गया है। एक स्पेसिफिक आपका कंडीशन होगा या फेवरेबल सीज़न होगा, उसी में क्या होती है, इनकी जो साइकिल होती है वो आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए इनको सीजनल ब्रीडर में आपका रखा गया है। कौन सी कैटेगरी में, सीजनल ब्रीडर में, ठीक है। तो सीजनल ब्रीडर और आपकी कंटिन्यूस ब्रीडर में आप अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ गए हैं। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। नया वीडियो बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करेंगे। अभी देखेंगे एजिंग एंड सीनेसेंस लीडिंग टू डेथ। अभी जैसे मैंने बताया कि एजिंग आपका क्या होता है, जब रिप्रोडक्टिव फेज आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में जो स्टेज चालू हो जाती है उसको एजिंग बोलते हैं। सीनेसेंस होगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ तक लेकर के आपका एजिंग और सीनेसेंस की प्रोसेस चलती है, ठीक है। अच्छी तरीके से लिख लीजिए, पर्टिकुलर कोई भी एक पेज लेकर के या कॉपी अपने नोट्स बनाते हुए चलें फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये फ्लावर्स में होता है, ये भी आपको पता है। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में नहीं होता, वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, दोनों में होता है, ठीक। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। तो चलें देखें अपना, जैसे कि आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, कुछ यहाँ पर स्टेजेस बताई गई हैं। इंक्लूडेड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र होगा, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन में आपका क्या होता है, यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी वो इंक्लूड होती है, जिसमें कि आपका गैमीट का ट्रांसफ़र होता है। फर्टिलाइजेशन होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। अब बाय फिगर आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको समझाया गया है। बाय फिगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये किस चीज़ का है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखिए स्पर्म है। प्री फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, मेल इंडिविजुअल टेस्टिस, मेल गोनाड, स्पर्म, मेल गैमेट, ठीक है। ये आपका क्या है, मेल गैमेट है। प्री फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका ये फीमेल इंडिविजुअल में आपका यहाँ पर फीमेल गोनाड है। और उसके बाद में ओवम जिसे ओवा भी बोल सकते हो, ओवम भी बोल सकते हो, फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो अभी देखिए पर्टिकुलर एक चीज़ समझें कि आपका यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स आपने यहाँ पर देखे, ठीक है, जिसमें आपका स्पर्म है और दूसरा आपका ओवा है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों का फ्यूज़न हुआ। आपका किसका फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पर, स्पर्म और ओवा का, ठीक है। फ्यूज़न ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवा, दोनों का फ्यूज़न हुआ। उसके बाद में हुआ क्या, यहाँ पर एक जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया बाय द फ्यूज़न ऑफ वन स्पर्म विद वन ओवा डिप्लॉयड इन नेचर। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा समझें, जायगोट आपका किस तरीके का होता है, जायगोट किस तरीके का होगा, डिप्लॉयड होता है। आपका इसमें नेचर भी पूछ सकता है, डिप्लॉयड नेचर होता है, और ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका क्या होगा कि यहाँ पर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मियोटिक डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा, किसमें, जायगोट में, ठीक है। जायगोट में जब आपका यहाँ पर एक पर्टिकुलर मियोटिक डिवीज़न होगा तो आपके यहाँ पर क्या बन जाते हैं, ये मल्टी सेलुलर आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर, जिसको यहाँ पर एम्ब्रियो के नाम से आप जानते हो। सेल डिफरेंशिएट ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो ये एक छोटी सी आपको साइकिल बताइए किस तरीके से यहाँ पर इंडिविजुअल क्रिएट हो रहा है।
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप लिख लो, अगर समझ में आ गया तो देख लो फिर से, अगर नहीं आया तो रिपीट कर लेना। तो चलें नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे। तो आपकी कितनी स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस में अपना ये क्या है प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। रिपीट कर देंगे, दोबारा से समझे। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हुआ, ठीक है, जिसमें आपका स्पर्म है और दूसरा ओवा है। जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जब आपका मेल और स्पर्म का फ्यूज़न होता है यहाँ, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और आपका प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपका प्री फर्टिलाइजेशन जब ये दोनों अलग अलग रहते हैं तो उसको प्री फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जायगोट बन गया, जायगोट आपका सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होगा, डिप्लॉयड इन नेचर होता है आपके। उसके बाद में जब मियोटिक डिवीज़न के अंडर जाएगा तो एम्ब्रियो बनेगा, जिसको हम मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, उसके बाद में यहाँ पर एक नया इंडिविजुअल क्रिएट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन अपना टॉपिक है। प्री फर्टिलाइजेशन थोड़ा जूम कर लेंगे, अच्छे से क्लियर रहेगा आपको। इट रिफर टू ऑल द इवेंट दैट ऑकर बिफोर द फ्यूज़न ऑफ गैमीट और फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये आपका प्री फर्टिलाइजेशन से आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पर टॉपिक से ही क्लियर है, ठीक है, आपका जो टॉपिक है उसी से क्लियर है। प्री का मतलब पहले है ना, मतलब कहने का सीधा ये है कि आपके गैमीट और फर्टिलाइजेशन से पहले का जो यहाँ पर प्रोसेस है, इवेंट है जिसको बोल सकते हो, तो ये क्या कहलाता है, आपका प्री फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, जिसमें आपका प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र, जिसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और गैमीट का ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे अपना पहला टॉपिक। इट रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जहाँ पर आपका गैमेटोजेनेसिस आप सीधे इतना मतलब समझें कि जब भी कभी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को आपका यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। 2 तरीके के होते हैं आपके, मेल और फीमेल गैमेट होंगे, हमेशा याद रखें। 2 गैमेट्स मेल एंड फीमेल मे बी सिमिलर इन अपीयरेंस, सम ऑर्गेनिज्म, सम एल्गी, और डिसिमिलर इन मेजर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके के आपके गैमेट्स हो गए, मेल हो गया और फीमेल हो गया। कभी कभी क्या होता है सिमिलर भी हो जाते हैं, मे बी सिमिलर इन अपीयरेंस इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कैसे एल्गी में हो गया, और डिसिमिलर होता है किसमें, मेजर ऑफ ऑर्गेनिज्म में। याद रखेंगे अच्छे से। गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। अभी गैमीट्स किस तरीके का नेचर रखते हैं, आपका हैप्लॉइड नेचर रखेंगे, ठीक है। गैमीट के बारे में एक एक चीज़ अपनी क्लियर रखें फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज कुड बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट बॉडी आपके इंडिकेट कर दी है। हैप्लॉइड किस तरीके से होंगे, प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट बाय मियोटिक डिवीज़न के थ्रू, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, मोनेरा, फंजाई, एल्गी और यहाँ पर ब्रायोफाइट्स आपके बता दिए गए हैं। तो पेरेंट्स के यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं, किस तरीके के होंगे, एक तो हैप्लॉइड होंगे और दूसरे डिप्लॉइड होंगे। तो डिप्लॉइड किस किस में होंगे, मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स में, जो कि आपके मियोटिक डिवीज़न के अंडर आते हैं। और उसके बाद में डिप्लॉइड की बात करें तो ये आपके मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न के, ठीक है, मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न के अंडर आएंगे, और जो कि आपके पेटिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ एनिमल इंक्लूडेड, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी भी हैप्लॉइड के एग्जाम्पल बताएं, हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट के आपको एग्जाम्पल बताएं, तो आपको सिंपल याद होना चाहिए मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। और डिप्लॉइड में अगर बात करें जाए, पेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस, तो आपको यहाँ पर डिप्लॉइड गैमेट देखने को मिलते हैं। समझ गए बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है, इफ़ द पेरेंट बॉडी इज़ हैप्लॉइड। अब यहाँ पर मान लीजिए कभी कोई पेरेंट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, तो गैमेट आर प्रोड्यूस मियोटिक डिवीज़न। तो गैमेट किस तरीके से प्रोड्यूस होंगे, मियोटिक डिवीज़न के अंडर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, इफ़ द पेरेंट आर डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड है तो प्रोड्यूस किस तरीके से होंगे गैमेट, मियोटिक डिवीज़न और रिडक्शन के थ्रू, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग अच्छी तरीके से। और यहाँ पर देख लीजिए, जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, सेल्ड आपका मियोसाइट एंड ऑल्सो गैमेट मदर सेल, द अंडरगो प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड रिडक्शन डिवीज़न फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको बता दिया गया है कि पेरेंट्स बॉडी किस तरीके की होगी, जैसे हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी, तो किस तरीके का यहाँ पर मियोटिक डिवीज़न आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये इंडिकेट कर दिया गया है, याद रखें और इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिवीज़न के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं आपसे,
ड्यूरिंग मियोसिस, अब यहाँ पर देखिए मियोसिस की डिवीज़न, मियोसिस आपकी यहाँ पर डिवीज़न चल रही है, ठीक है, मियोसिस की डिवीज़न है, हैप्लॉइड गैमेट आर फॉर्म। अब मियोसिस की डिवीज़न चल रही है, कहने का मतलब है कि अब क्या हुआ कि अपना हैप्लॉइड गैमेट्स क्या हो गए, फॉर्म्ड हो गए। दैट सर्टेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसके पास में केवल यहाँ पर एक सेट है क्रोमोसोम का, ठीक है। हेंस मियोटिक, यहाँ पर मियोसाइट और गैमीट मदर सेल आर डिप्लॉइड। अब यहाँ पर मियोसाइट और गैमीट मदर सेल किस तरीके के होंगे, आपके यहाँ पर डिप्लॉइड होंगे, विच गेट राइज द गैमीट दैट आर हैप्लॉइड। और वो जो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, गिव राइज का मतलब जो गैमीट्स बनेंगे वो किस तरीके के बनेंगे, आपके यहाँ पर हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपको ये इस तरीके से और समझा दिया है। देखिए डिप्लॉइड पेरेंट है, ठीक है, डिप्लॉइड पेरेंट है। यहाँ पर देखिए सीधे से समझिए, पहले इसको अच्छे तरीके से समझाएं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपका डिप्लॉइड पेरेंट है, उसमें मान लीजिए 2n है, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर आपका 2n मान लिया, सपोज कर लिया। और यहाँ पर हैज़ मियोसाइट और डिप्लॉइड, यहाँ पर डिप्लॉइड है मियोसाइट 2n कि कौन सी डिवीज़न हुई, आपकी मियोसिस हुई, तो गैमीट्स किस तरीके के बने, आपके हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। ये डिप्लॉइड हैं, दोनों याद रखेंगे, मियोसाइट भी डिप्लॉइड हुआ, ठीक है, और यहाँ पर डिप्लॉइड पेरेंट है तो डिप्लॉइड ही रहेगा। अब यहाँ पर मियोसिस की डिवीज़न हो रही है तो गैमीट किस तरीके के बन रहे हैं, आपके यहाँ पर हैप्लॉइड बन रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से याद रखेंगे फ्रेंड्स, सब चीज़ें याद करते हुए चलेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी देखिए क्रोमोसोम नंबर्स की कुछ यहाँ पर टेबल दे रखी है, जो मियोसाइट और आपके गैमीट्स, ठीक है। तो मियोसाइट को यहाँ पर 2n से इंडिकेट किया है और आपका गैमीट आपका n से यहाँ पर इंडिकेट किया है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जिसको आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। तो ये टेबल आप याद करेंगे खुद से, जो कि टेबल में आपको दे रखा है एप्पल, बटरफ्लाई, कैट, डॉग, फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन बींग, हाउस फ्लाई, मेज, ऑनियन, ठीक है, ए फर्न और पोटैटो, रैट, राइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रखे हैं, किसमें, आपके गैमीट्स के अकॉर्डिंग बताया है और यहाँ पर आपका मियोसाइट के अकॉर्डिंग बताया है। तो अभी याद करने वाली बात है, तो फ्रेंड्स याद तो आपको ही करना पड़ेगा, तो याद आप खुद से करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्लियर कर दिया है। चलिए इम्पॉर्टेंट टेबल रिलेटेड टू द गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। गैमीट, दीज सेल ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, सेक्स कंटेन हैप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वेट। गैमीट पढ़ेंगे अपना, गैमीट आर सेल ऑफ स्पेशलाइज्ड सेक्स कंटेनिंग हैप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए यहाँ पर आपसे गैमीट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। देयर आर सेल स्पेशलाइज्ड, किस तरीके के होते हैं, आपके हैप्लॉइड नंबर ऑफ यहाँ पर क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। दीज प्रोड्यूस फ्रॉम द गोनाड आर 2 टाइप, जैसे कि आपको पहले भी बताया, मेल और फीमेल, ठीक है। द गैमेट में भी सिमिलर लुक स्ट्रक्चर और मे बी डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर वाइज आप समझेंगे अच्छे तरीके से, जैसे कि आपका कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं और आपके सिमिलर भी हो सकते हैं। तो 2 तरीके के होंगे, जिसको हमने क्या नाम दे रखे हैं, होमोगैमीट और आइसोगैमीट, और यहाँ पर हेट्रोगैमीट और एनिसोगैमीट, ठीक है, ये नाम आपके दे रखे हैं। होमो का मतलब तो आप समझे होंगे कि जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो सिमिलर आपको दिखते हैं, जिसको हम आइसोगैमीट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली बताया गया है कि आपको जो ये मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे वो सिमिलर होते हैं देखने में, और यहाँ पर डिस्टिंग्यूज नहीं कर सकते, मतलब उसको बता ही नहीं सकते कि आप ये किस तरीके के हैं। मॉर्फोलॉजिकली दे आर कॉल्ड होमोगैमीट और आइसोगैमीट, जैसे कि आपका एल्गी हो गया। उसके बाद में आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है, याद करेंगे फ्रेंड्स आप खुद से। हेट्रोगैमेट्स में क्या होता है, डिफरेंट तरीके के होंगे, हमेशा स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल में आपका देखने में आपको पता चले कि हाँ ये अलग अलग है। तो यहाँ पर एथ्रोजॉइड और उसके बाद स्पर्म आपका एग्जाम्पल है मेल गैमेट्स का, और यहाँ पर फीमेल का आपका एग और ओवा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए हेट्रोगैमेट में होता क्या है कि जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पर आपका क्या किस तरीके से हो रहे थे, मॉर्फोलॉजिकली थोड़े से सेम कह सकते हो, सिमिलर कह सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, दिखने में एक जैसे लगते हैं बट यहाँ पर एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पर हेट्रोगैमेट बोलेंगे, इसको एनिसोगैमेट बोलेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, जैसे कि आपका मेल एंड फीमेल आपने देख लिया, एथ्रोजॉइड और स्पर्म, और एग और ओवा, ठीक है। ओवम भी कह सकते हो, ओवा भी कह सकते हो। तो ये एग्जांपल है आपके किसका, होमोगैमेट्स का, और जिसे आइसोगैमेट कहेंगे। ये आपका एग्जांपल है हेट्रोगैमेट का, ठीक है, ये आपकी एग्जांपल है हेट्रोगैमेट्स का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तो ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिए। सेकंड अपना क्या है,
आइसोगैमी और एनिसोगैमी और गोनाड। ठीक है, आइसोगैमी में क्या होता है, इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ टू सिमिलर लुकिंग गैमेट्स। आइसो का मतलब सेम होता है, ठीक है, फ्यूज़न होता है जो कि सिमिलर होते हैं, देखने में एक जैसे होते हैं, उनका फ्यूज़न जब होता है तो उसको आइसोगैमी कहते हैं। इट अकर लोअर ऑर्गेनिज्म, देखने को मिलता है किसमें, लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आपका ग्रीन एल्गी हुआ, फंजाई हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, मोनोसाइटिक हो गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में अनीसोगैमी देखेंगे। अनीसोगैमी, इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ टू सिमिलर डिसिमिलर लुकिंग गैमेट। अनीसो मतलब अलग, ठीक है, अनीसो मतलब अलग, जो अलग तरीके के दिखने वाले गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। जैसे किस किस में देखने को मिलता है आपका यहाँ पर, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। द गैमेट डिफरेंट इन साइज एज वेल एज फंक्शन। अब यहाँ पर साइज में भी अलग होंगे, फंक्शन में भी अलग होंगे, अकॉर्डिंग टू कॉल द माइक्रो गैमेट और माइक्रो मैक्रो। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैक्रो और माइक्रो कहा जाता है। अब गोनाड की बात करेंगे फ्रेंड्स। गोनाड आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस गैमेट, जैसे कि आपका मेल गैमेट हो गया, और दूसरा जिसे इसमें कह सकते हो आप टेस्टिस, और जिसे जो प्रोड्यूस करता है क्या, स्पर्म। फीमेल गोनाड आपका क्या प्रोड्यूस करता है, नोन एज, जिसे ओवरी कहते हैं, और प्रोड्यूस करता है क्या है, ओवा। ठीक है, ओवा प्रोड्यूस करता है। दोबारा से समझ लीजिए, गोनाड में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका गोनाड, जो कि आप कह सकते हो टेस्टी, जो कि प्रोड्यूस करता है यहाँ पर स्पर्म। फीमेल गोनाड जिसको हम ओवरी कहते हैं, और आपका प्रोड्यूस करता है क्या, ओवा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो डिफरेंस भी देखेंगे। डिफरेंस अब देखेंगे क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर रिफ़र टू द मेल गैमेट और स्पर्म, जिसे हम माइक्रो गैमेट में रखते हैं, और यहाँ पर मैक्रो में आएगा फीमेल गैमेट और ओवा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इस कॉल्ड बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू इन साइज़। ठीक है, यहाँ पर लार्ज इन साइज़ होगा, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, फीवर इन नंबर। ठीक है, फेवर इन नंबर, माइक्रो गैमेट और ऑलवेज फेवर इन नंबर। तो ये डिफरेंट फ्रेंड्स आप खुद से याद करेंगे। ठीक है, रही बात बताने की, तो मैं अच्छे तरीके से आपको बता दे रही हूँ, तो ये आप बताएंगे। ये फ्लेक्सिबल होता है, मोटाइल होता है, मूव कर सकता है, ये मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता है, ये ओवा है, फीमेल में होता है, ये मूव नहीं कर सकता है। ओनली यहाँ पर स्पर्म ही क्या होता है, फ्लैजिलेट होता है, स्पर्म मूव कर सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये टेबल अच्छे से याद कर लें, टेबल वाली चीज़ें सभी याद करके चलेंगे। गैमेट ट्रांसफ़र, अब गैमेट ट्रांसफ़र की बात होती है। ठीक है, गैमेट ट्रांसफ़र आपका किस तरीके से हो सकते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दे नीड टू बी ब्रॉड टुगेदर द फैसिलिटेड फ्यूजन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव मेल गैमेट, जैसे आपका हो सकता है कि ये मूव कर सकते हैं। फीमेल में क्या होता है, ये स्टेशनरी होते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं। एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेज गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं आपके, ये स्टेशनरी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे सम फंजाई एल्गी बोथ टाइप ऑफ गैमीट आर मोटाइल, जिसमें कि आप कुछ फंजाई एल्गी में होते हैं, कुछ गैमिट्स किस तरीके के होंगे आपके, मोटाइल होते हैं। ठीक है, गैमीट ट्रांसफ़र जेनेटिकली नीड ए मीडियम। अब यहाँ पर देखिए जेनेटिकली नीड ए मीडियम, एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है गैमीट को ट्रांसफ़र होने के लिए। ठीक है, मेल गैमीट हमेशा मूव करता है। अब देखिए वही बात होगी ना, एक मीडियम अगर उसके पर्टिकुलर सुटेबल में नहीं है तो मेल गैमेट भी क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो मूव आगे की तरफ नहीं कर सकता। तो ये इस तरीके से ही यहाँ पर आपसे बताए गए हैं सेवलर सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, पेट्रिडोफाइट, वाटर इज़ मीडियम दैट विच गैमेट ट्रांसफ़र अकर। देखिए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मेल गैमेट के बारे में आपसे बताई गई हैं, तो वो किस तरीके का वहाँ पर आपको मीडियम होना चाहिए, तो वो मीडियम के बारे में यहाँ देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फीमेल के बाद ठीक है, तो यहाँ पर एल्गी की बात कर रहे थे। एल्गी, ब्रायोफाइट, पेट्रिडोफाइट में क्या होता है, मीडियम होता है, जो कि आपका यहाँ पर वाटर होता है। ठीक है, वाटर एक मीडियम का काम करता है यहाँ पर उसको मूवमेंट करने के लिए, जो कि आपका मेल गैमेट है।
और यहाँ पर मेल गैमेट डज नॉट रीच द फीमेल गैमेट, दे इज ऑलवेज लॉस द लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसफर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है अगर कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो फीमेल गैमेट है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है, मेल गैमेट को, तो लार्ज नंबर ऑफ जो गैमेट्स होंगे वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि देखिए उनका भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है कि वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक लाइव रह सकते हैं। उसके बाद उनकी अगर कंडीशन रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो वे क्या होते हैं, धीमे धीमे मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए द मेल गैमेट आर प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड टाइम नंबर ऑफ द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सिंपली आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि सब एक मेल गैमेट को, ठीक है, मेल गैमेट को एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है उसको मूवमेंट कराने के लिए। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर बहुत सारा लॉस हो जाता है, नंबर ऑफ गैमेट्स यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या मर जाते हैं, ये भी आप कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पर पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आता है। आपका यहाँ पर गैमीट ट्रांसफ़र में पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन होगा क्या, जब ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का कहाँ पर, एंथर पर, तो उसको एंथर, ठीक है, फ्लावर के एंथर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे होगा किसी अनदर फ्लावर से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। बाय लैंग्वेज समझेंगे, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, ठीक है, एंथर से किसी भी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पर, फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो उसको हम क्या कह देंगे, ठीक है, पॉलिनेशन। और जो स्टिग्मा है ना वो सेम फ्लावर का नहीं होना चाहिए, अनदर फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, अनदर फ्लावर होना चाहिए, सेम फ्लावर नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द अनदर फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है, कॉल्ड पॉलिनेशन, जिसको हम कहेंगे पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो तरीके के होते हैं, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस हो गया। अब सेल्फ में क्या होता है कि आपका जो फ्लावर है फर्टिलाइज हुआ किस यहाँ पर व्हेन द यहाँ पर पॉलन ऑफ द फ्लावर फर्टिलाइज टू द स्टिग्मा सेम फ्लावर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कुछ प्लांट्स में होता है, कुछ फ्लावर में होता है, जो कि सेम फ्लावर में ही होता है। ठीक है, सेम फ्लावर के जो यहाँ पर एंथर पर आपके यहाँ पर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं तो वो सेम पिस्टल पर आकर गिर जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे कि खुद से ही अपना पॉलिनेट करवा लेते हैं। ठीक है, अपना खुद से ही पॉलिनेट हो जाता है एक फ्लावर। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक अनदर फ्लावर का वहाँ पर आपका जो होगा पॉलन ग्रेन होता है और दूसरा अनदर फ्लावर का। ठीक है, अनदर फ्लावर मतलब यहाँ पर प्लांट भी डिफरेंट होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, प्लांट भी क्या है, डिफरेंट होना चाहिए। देखिए वहाँ पर लैंग्वेज के थ्रू पढ़ेंगे, व्हेन द पॉलन ऑफ द फ्लावर फर्टिलाइज द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर बॉर्न ऑन द डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड यहाँ पर क्या होगा, उसका क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, ये किसके थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, अदर एनिमल्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ और क्रॉस में आप अंतर समझ गए। यहाँ पर क्या होता है, एक ही फ्लावर में दोनों का यहाँ पर जो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है आपका मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है, उनका फ्यूज़न हो गया आपस में। अब क्रॉस में क्या है, दोनों अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर हैं। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर हैं, उसमें यहाँ पर पॉलिनेशन हुआ। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहा जाता है, एक अनदर फ्लावर है और अनदर प्लांट से, और दूसरा जो फ्लावर है वो भी एक डिफरेंट प्लांट से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है फर्टिलाइजेशन। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अपना ये फर्टिलाइजेशन और उसके बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन अभी काफ़ी है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, कल ही आपके साथ में शेयर कर देंगे। अभी इतना ही आप याद रखें और अच्छे तरीके से स्टडी करें फ्रेंड्स। ठीक है, सेक्सुअल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अभी थोड़ा सा इसमें स्टॉप कर रहे हैं। जितना हमने पढ़ा दिया है अच्छे से याद करें। यहाँ पर कवर हो गया कौन सा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कवर हो गया है ना। तो चलिए अभी इतना ही, अच्छे से पढ़ें। फर्टिलाइजेशन भी अपने दिखा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें आपका जायगोट एग्जाम्पल आपने देख लिए, एम्ब्रियोजेनेसिस देख लिया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने वीडियो में क्या क्या देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने हम देखने वाले हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ा दिया है। एम्ब्रियोजेनेसिस अभी ये तो कवर नहीं हुआ है, तो अपना यहाँ से हमें स्टार्ट करना है फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन से।
ठीक है। नेक्स्ट अपना फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो अभी फिर बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को वॉच कर लिया आपने, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।